यह कहानी जेमिनी सोसाइटी के बरगद दादा, उन्हें बचाने वाली छोटी बच्ची और उनसे नफरत करने वाले वकील की भावनाओं के टकराव को दर्शाती है। बरगद दादा और वकील साहब का अंतिम फैसला। जेमिनी सोसाइटी के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे सब प्यार से बरगद दादा कहते थे। बरगद दादा सिर्फ एक पेड़ नहीं थे, उनकी मोटी लटकती जड़ें बच्चों के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए ठंडी छांव का ठिकाना थी। ये बरगद दादा सोसाइटी की धड़कन थे। उनसे ठीक सामने फ्लैट नंबर 201 में मिस्टर गौरव कपूर रहते थे। गौरव कपूर एक सफल व्यवस्थित वकील थे और उन्हें बरगद दादा से सख्त चिढ़ थी। वकील साहब के लिए बरगद दादा एक कानूनी उपद्रव थे, जो उनकी बालकनी को गंदा करते थे और उनके फ्लैट में सूरज की रोशनी रोकते थे। वकील की कानूनी पहल और माया का विरोध। जब सोसाइटी मैनेजमेंट ने बरगद की जड़ों से दीवारों को खतरे की बात उठाई, तो गौरव कपूर सक्रिय हो गए। उन्होंने अपनी तीखी कानूनी दलीलें पेश की और मैनेजमेंट को पेड़ काटने के पक्ष में वोट देने के लिए मना लिया। उन्हें लगा कि यह कानून की जीत है। लेकिन पेड़ को काटने का फैसला होते ही सोसाइटी में हलचल मच गई। सबसे पहले विरोध में खड़ी हुई छोटी बच्ची माया, जो बरगद दादा से घंटों बातें किया करती थी। वह एक बरगद दादा बचाओ पोस्टर लेकर पेड़ के तने से चिपक गई। गौरव कपूर तुरंत माया के पास आए और अपनी सख्त आवाज में उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। लेकिन अंकल, क्या कानून सिर्फ नियम देखता है, दिल नहीं? इस मासूम सवाल ने वकील साहब को भीतर तक छू लिया। उन्हें अपने बचपन के बरगद की याद आई और पहली बार उन्होंने पेड्डेच को कानूनी उपद्रव की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत की तरह देखा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कानून के चश्मे से एक भावनात्मक सत्य को अनदेखा कर दिया था। अपने हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने पेड़ को बचाने का जिम्मा लिया। उन्होंने काटने के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वकालत का ज्ञान इस्तेमाल किया और बरगद दादा को सोसाइटी की संरक्षित प्राकृतिक विरासत घोषित करने के लिए कागजात तैयार करने लगे। मृत्यु के बाद का मुकदमा। एक शाम बरगद दादा के संरक्षण के कागजात पर काम करते हुए ही गौरव कपूर का दिल का दौरा पर डीडीएचने से निधन हो गया। उनकी वसीयतनामा विल पढ़ा गया, जिसने सबको चौंका दिया। गौरव कपूर ने अपनी अंतिम इच्छा में यह घोषणा की थी कि बरगद दादा उनके एकमात्र क्लाइंट हैं। उन्होंने यह भी तय किया कि यदि भविष्य में कोई भी पेड़ डीडीएच को काटने का प्रयास करता है, तो उनके जीवन बीमा का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट में जाएगा। यह ट्रस्ट उनके पूर्व सहयोगी मिस्टर अविनाश राय को फीस देगा, ताकि वे बरगद दादा की ओर से कोर्ट में मुकदमा ला डीडीएच सकें। 2 साल बाद जब नए मैनेजमेंट ने फिर से पेड़ काटने का प्रस्ताव पारित किया, तो अविनाश राय ने अपनी वसीयत के अनुसार बरगद दादा के नाम पर कोर्ट में याचिका दायर कर दी। यह मुकदमा शहर की सुर्खियों में छा गया। संरक्षित प्राकृतिक विरासत बनाम जेमिनी सोसाइटी। कोर्ट में अविनाश राय ने गौरव कपूर द्वारा तैयार किए गए तर्कों और कागजात को प्रस्तुत किया। ऐसा लगा मानो गौरव कपूर अपनी कब्र से भी अपने क्लाइंट के लिए मुकदमे की पैरवी कर रहे हों। अंत में कोर्ट ने गौरव कपूर की अंतिम इच्छा और बरगद के अपार मूल्य के सम्मान में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बरगद दादा को स्थायी कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया। जेमिनी सोसाइटी के लोग समझ गए थे, गौरव कपूर जो बरगद दादा को काटने वाले थे, अब उनकी रक्षा करने वाले सबसे बड़े वकील बन गए थे। बरगद दादा आज भी खड़े हैं अपनी घनी छांव में, कानून और दिल के बीच हुए उस अद्भुत समझौते की निशानी के तौर पर।